हिंदी खबर का खास कार्यक्रम जनता बोले देख रहे हैं आप, और मेरी इस वक्त मौजूदगी दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर है। सरकार का नया फरमान आया है और इस बार सरकार ने रेलवे में किराया बढ़ाया है। इस पर ही जानेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार इस बार जब रेलवे की तरफ से किरायों को दोबारा बढ़ाने की कोशिश की गई है, इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है और जो किराया बढ़ाया गया है वो कैसे है। क्योंकि जो तमाम एसी की ट्रेन है उन पर 500 किलोमीटर से ज्यादा पर 10 रुपए का किराया बढ़ाया गया है। सामान्य जो ट्रेनें हैं उनमें कहीं ना कहीं आरक्षित श्रेणी में, जो सामान्य श्रेणी है जनरल क्लास में, 215 किलोमीटर के तक कोई किराया जो है वो नहीं बढ़ाया गया है। लेकिन उसके अलावा जो स्लीपर क्लास है उसमें 1 पैसा किराया बढ़ाने का काम सरकार की तरफ से किया गया है। सरकार जब किराया बढ़ाती है तो ये भी कहती है कि हम सुविधाएं बढ़ा रहे हैं। बहरहाल जनता से बातचीत करेंगे और ये समझेंगे कि आखिरकार जिस बात का जिक्र इस बार हो रहा है कि हम सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, क्या वो सुविधाएं बढ़ रही हैं और इस पर आम लोग कैसे इसको देखते हैं। इस पर लगातार कुछ लोगों से बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। क्या नाम है अंकल जी आपका? मुकेश कुमार। आज से किराया बढ़ा है, रेलवे ने किराया बढ़ाया है। 500 किलोमीटर से ज्यादा जो अगर ट्रेन चलेगी तो 10 रुपए बढ़ाया गया है एसी में। आप इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं ठीक है, अच्छा है, बड़ा है तो बढ़िया है, अच्छा है, ठीक है। जब किराया बढ़ता है तो सरकार तर्क करती है कि हम सुविधाएं बढ़ा रहे हैं। आपको लगता है सुविधाएं बढ़ी हैं? हाँ, सुविधा बढ़ी है, रेल में सुविधा बहुत बड़ी है, सरकार अच्छा काम कर रही है, बढ़िया कर रही है। किराया बढ़ा, कोई ज्यादा नहीं बढ़ा, ठीक है। सामान्य ही किराया बढ़ा, मतलब इससे आम जनता को कोई दिक्कत नहीं नहीं, अब जिसको हो उसका, हर किसी को दिक्कत नहीं है। हम कहते हैं सही बढ़ा है, किराया ज्यादा नहीं बढ़ा है, ठीक बढ़ा है। आपको क्या लग रहा है जो बीते दिनों में जो देश के रेल मंत्री हैं या मोदी जी हैं, जो उन्होंने रेलवे के लिए काम किए हैं, आप लोग ट्रेन में सफर करते हैं, क्या सुविधाओं में आपको बदलाव दिखा? नहीं, रेलवे बहुत अच्छा काम किया है, मोदी जी के सरकार में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। रेल में बहुत सुविधा है, हम लोग रोज अप डाउन करने वाले हैं गाजियाबाद के, बहुत सही सुविधा दिया है। आप लोगों को लेकर ये भी कहा है जो नियमित रूप से जो अपना पास बनवा के चलते हैं उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, तो ये जो रेगुलर चलने वाले लोग हैं उनके लिए भी एक थोड़ी सहूलियत रखी सर? बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा किया उन्होंने, रोज वालों के लिए बहुत अच्छा किया, ये मोदी जी ने बहुत बढ़िया किया है। डेली पैसेंजर वालों के लिए पूरा ख्याल किया गया, हम इससे बहुत खुश है भाई साहब। बिल्कुल, कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार जब किराया बढ़ता है जेब ढीली होती है। जेब तो ढीली होती है। सरकार कह रही सुविधाएं भी दे रहे हैं। सुविधा अच्छी चीज है, होनी चाहिए, किराया और बढ़े लेकिन सुविधा बेहतर होनी चाहिए। मतलब आप इस बात से सहमत है, महंगाई चरम पर रहे, सुविधाएं बढ़े? सुविधाएं बढ़नी चाहिए। आपको लगता है सरकार ने सुविधाएं बढ़ाई हैं? कुछ तो बढ़ी है, जैसे रेलवे की फैसिलिटी अच्छी बढ़ी है, ऐसे नहीं है। IRCTC के खान पान भी थोड़ा बेहतर हुए हैं, स्टेशनों की सफाई अच्छी बढ़ी है। अच्छा, एक सफाई बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। मैं भी जब ट्रेन में सफर करता हूँ, एसी क्लासेस में तो सफाई रहती है, लेकिन जो जनरल बोगी है उसमें बड़ी समस्याएं रहती हैं। स्लीपर में भी सफाई को लेकर समस्या है। आपको क्या लगता है कि सरकार ने इस दिशा में कुछ काम किया है, कुछ सुधार हुआ है? कम किया है, इसमें तो कम किया है। स्लीपर्स और जनरल बोगियों में से मिले सफाई और बेहतर चाहिए। ट्रेन की उपलब्धता को लेकर आप क्या देखते हैं? जो ट्रेन उपलब्ध होने की बात होती है, क्या ये ट्रेनें बढ़ी हैं? पहले होता था सुबह एक ट्रेन शाम को है अगर आपको कहीं जाना है, अब इसमें सहूलियत हुई है? कुछ हुई है, पहले से कुछ हुई है, उतनी नहीं हुई है लेकिन और होनी चाहिए, समझ लीजिए। और इसमें सहूलियत, स्पीड बढ़नी चाहिए, स्पीड पे तो काम चल रहा है, स्पीड बढ़ी हो तो बेहतर है। और क्या रेलवे को लेकर आपके सुझाव हैं जो सरकार को इसको लेकर काम करना है? किराया बढ़ने में तो सीजनल टिकट जो था, जैसे मान लीजिए छोटे छोटे दूरी के जो पास वाले थे यात्री, उनके किराए नहीं बढ़े, अच्छी चीज है। ये थोड़ी सहूलियत है, लेकिन स्लीपर क्लास में सफर करने वाला आदमी 500 किलोमीटर से ज्यादा ही जाता है, 300 साढ़े 300 किलोमीटर, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा कि 1 पैसा किराया बढ़ा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर फैसिलिटी बढ़ा देते हैं तो अच्छा लगेगा लोगों को। बिल्कुल, आम जनता यही कहती है कि अगर सुविधाएं ठीक हैं तो कोई समस्या नहीं। कहाँ जा रही हैं आप? हम लोग है ना, वो उधर जा रहा है। आज से किराया बढ़ गया है, मालूम है। क्या लग रहा है? कोई सहूलियत? सहूलियत बहुत बेहतर है, सहूलियत बहुत बेहतर है, इतना ऐसे बेहतर है कि और बढ़ना चाहिए भाई, ये नहीं है किराया बढ़ा, कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है, सहूलियत नहीं, सहूलियत है, ट्रेन सही मिल रही है? ट्रेन सही मिल रही। सही कह रहे हैं, ट्रेन बढ़िया है, दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत सफाई रहती है ट्रेन में। हाँ, तो सब पे तो है। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं रेलवे के लिए? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल, और कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि जो ट्रेन में सफर करते हैं अब उन्हें समस्याओं से सफर करना पड़ता है या नहीं, कितनी सहूलियत उनको मिली है। कहाँ जा रहे हैं भैया? कहाँ जा रहे हैं? बिहार जा रहे हैं। बिहार जा रहे हैं।
पहले बड़ी समस्या होती थी बिहार जाने में, सीट ही नहीं मिलती थी। अब इस बार क्या स्थिति है? पहले बुक कराओ तभी जाना मिलता है कि कभी कभी सीट मिल जाती है? ट्रेनें कुछ बढ़ी हैं? नहीं, अभी तो मैं बाहर रहता हूँ ना, ठीक है ना, मैं फॉरेन कंट्री रहता हूँ, तो अभी आया हूँ, अभी जस्ट फर्स्ट मेरा ये ट्रिप है। तो आप ये बताइए, जब आप इंडिया की ट्रेन में बैठते हैं तो कुछ सुधार हुआ है मोदी जी के आने के बाद? हाँ, सुधार तो है। सुधार की आज से किराया बढ़ गया है? किराया बढ़ गया है? किराया बढ़ गया, इसका मुझे नहीं पता है। वैसे अगर किराया बढ़ता है तो ठीक है, सही फैसला है सर। नहीं, फैसिलिटी मिलना चाहिए तो बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फैसिलिटी मिलती है? आप तो विदेश में भी रहते हैं, तुलना करके बता दीजिए, क्या पहले यहाँ इंडिया में सुविधाएं बढ़ी हैं कि नहीं बढ़ी हैं? जब बाहर कोई जाता है, स्कूल की प्रक्रिया, बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमारे देश ने दूसरों से सीखी है और उसको अपने यहाँ इम्प्लीमेंट किया। एक दूसरे से सब सीखते हैं। तो आप विदेश में रहते हैं और रेलवे को लेकर कोई सुझाव दीजिए सरकार को। नहीं, विदेश का दूसरा हिस्सा है और ये यहाँ का दूसरा सिस्टम है, और इस विदेश जैसा सेम नहीं है ये। सुविधाएं, अभी मेट्रो हो गई है, पहले मेट्रो विदेशों में होती थी, अब इंडिया में है। रेलवे को लेकर वंदे भारत आ गई है, इतना लग्जरी सिस्टम कर दिया है। ठीक है, अच्छा है। वो तो नहीं चली आज तक। जो कोरोना के बाद लोकल चली थी, जो आम आदमी जाता था उससे, जो हम 12-12, 14,000 रुपये में नौकरी कर रहे हैं, वो गाड़ियां तो नहीं इन पे चली। हम पलवल जाते हैं, तुगलकाबाद उतरते हैं, हमारा चाहे पास 100 रुपए के 100 रुपए के बजाय 500 का पास बना दिया जाए, 600 का बना दिया जाए, लेकिन जो है जो लोकल गाड़ियां चलती थी वैसे ही चलाई जाए। लोकल गाड़ी कम कर दिया है। बिल्कुल कम कर दी, सत्यानाश मार रखा है। हम इससे संतुष्ट हैं ही नहीं बिल्कुल। सिर्फ किस रोड पे चलते हो आप? हम पलवल गए और नई दिल्ली। सरकार कह रही है हमने तो पहले से हर ट्रेन बढ़ाई है। सरकार वंदे भारत बनाए चाहे नमो भारत बनाए, आम आदमी जो गरीब है वो तो लोकल से ही जाएगा, वो क्यों नहीं बढ़ रही? अगर जो जितनी थी उतनी ही चलाए, ना बढ़ाए। वंदे भारत हम 15,000 की नौकरी कर रहा पुरानी दिल्ली में, और वो यहाँ से तुगलकाबाद उतरता है, वो वंदे भारत से जाएगा कि मेट्रो से जाएगा? बिल्कुल सही बात है, सही कह रहे है ना। वो गाड़ियां तो इनसे चली नहीं आज तक। हम तो एक वोटर हैं, देखो हम तो वोटर बदलते रहते, हम बीजेपी। हैं। कहाँ जा रहे, बात करेंगे, ठीक है ना, बात करेंगे। तो जो सुविधाएं हैं रेलवे की, अभी आप ऊपर चले जाओ, गाड़ी लेट एक घंटा होती है, आरपीएफ वाले आते भागो 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 भागो, कहाँ भाग के जाएगा आदमी? है स्टेशन मास्टर से कहने जाओ वहाँ पर, वो कहते हम क्या करें, कंप्लेंट बुक कर लिख के दो। सरकार तो हमेशा इस बात का जिक्र करती है कि जब भी इस रेलवे को लेके हमने इतनी ट्रेनें कर दी हैं कि हर घंटे पे ट्रेन है, हर आधे घंटे पे। सरकार हमें बताए 6:55 में जो मथुरा जाती है गाड़ी सकूर बस्ती से, उसके बाद कोई लोकल गाड़ी ऐसी है जो तुगलकाबाद ओखला उतार दे? वो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ और रेल मंत्री से पूछना चाहता हूँ। 6:55 से किराया भी बढ़ गया है। अब किराया जो बढ़े, किराया बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, सुविधाएं तो बढ़ाओ, ट्रेन बढ़ाओ, सुविधा ट्रेन बढ़ाओ। मैं तो कहता मेरा 100 रुपए का लोकल पास जो है वो 600 कर दिया जाए, लेकिन हमें ट्रेन चाहिए। पैसा ले लो लेकिन ट्रेन लो, हाँ, ये थोड़ी कहा नाराज हो रहे हो, क्या हो गया? कुछ नहीं भैया, जो बोले सही बोले, और क्या। आपको लग रहा है लोकल ट्रेन कम है? ड्यूटी जा रहे हैं, लेट हो रहा है। पहले इनको बहुत जल्दी हो रही थी, कैसे देख रहे हैं भैया जो सरकार का फैसला है? ठीक है, बढ़िया है? ठीक तो क्या है, गरीबों की मार पड़ रही है। ठीक तो क्या है, किराया हर साल बढ़ा रहे हैं मोदी जी, ऐसा ही नहीं है। ट्रेनें लेट भी चल रही है, अभी गोरखधाम आ रही है 5-6। तो लेट एक कोरा मुद्दा है उस सरकार नहीं। आपको लग रहा है जब आप ट्रेन में सफर करते हैं तो सुविधा है, सहूलियत है, पैसा जा रहा है, लेकिन आपको सुविधा मिल रही है? सुविधा है, इस बात को मानते हैं। क्या सुविधा मिल रही है? आने जाने की सुविधा है, मेट्रो की सुविधा है, बढ़िया सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किराया मोदी जी बहुत बढ़ा रहे हैं। किराया बढ़ रहा है, और जो कोरोना के बाद एकदम से जो किराया बढ़ा उसने बड़ा लोगों को परेशान किया। आपको क्या लग रहा है अभी जो हालिया स्थिति है उससे आप लोग खुश हैं कि नहीं? ठीक काम हुआ है? नहीं, बिल्कुल हम लोग खुश नहीं है। किराया इतना नहीं बढ़ना चाहिए, ऑटोमेटिक किराया बहुत बढ़ा दिए मोदी जी, किराया ज्यादा बढ़ा दिया। अरे एक पैसा बढ़ा है, 10 रुपए बढ़ा है 500 किलोमीटर पर, क्या 10 रुपए तो बहुत है, गरीब के लिए बहुत है। बिल्कुल आम लोग यही कर। कहाँ जा रहे भाई साहब? दिल्ली आए थे, दिल्ली कहाँ से आ रहे हैं? सूरतगढ़ से, राजस्थान से। राजस्थान से आ रहे हैं। राजस्थान से दिल्ली तक मुझे ये लग रहा है सुबह से लेकर शाम तक कितनी 15, 20, 30, 40 ट्रेनें होंगी। सुविधा क्या बढ़ी है? सुविधा बढ़ी है, पैसा बढ़ रहा है, सुविधा बढ़ रही है? पैसा तो बड़ा, सुविधा कहाँ बढ़ी, भीड़ बहुत होती है। क्या दिक्कत आ रही है? भीड़ बहुत होती है ना ट्रेन में। ट्रेन में भीड़ होती है। अब तो कह रहे हैं कि हर घंटे पे ट्रेन उपलब्ध करवा दिया है, जहाँ जाओ ट्रेन बिल्कुल खाली रहती है, पैसेंजर कम है, ट्रेनें ज्यादा। कहीं नहीं खाली रहती है, भरी रहती है, खचाखच भरी रहती है ट्रेन, खचाखच ट्रेनें बड़ी रहती है। खड़े राजस्थान से जो दिल्ली आप आते हैं तो ट्रेनों की उपलब्धता कम है, आपको लगता है भीड़ तभी होगी जब ट्रेन बढ़ाई जाएगी, तभी तो भीड़ कम होगी। आपको लग रहा है पैसा बढ़ रहा है, ट्रेन नहीं बढ़ रही है? हाँ, पैसा बढ़ रहा है, ट्रेन नहीं बढ़ रही है। आपको लग रहा है ऐसा पैसा बढ़ रहा है, ट्रेन नहीं बढ़ रही है?
ये तो हमें भी लग रहा है सुविधा नहीं है, इतना सुविधा नहीं है। क्या सुविधा नहीं है? वंदे भारत चल रही है वंदे भारत लग्जरी से क्या होता है? जो आदमी वंदे भारत की टिकट कानपुर तक जाना है किसी को, कितने की है? वंदे भारत पकड़ेगा? तो स्लीपर वाला जो सुविधा है उसमें सुधार किया है, सफाई व्यवस्था की है, कुछ ऐसा लगता है आप लोग ट्रेन में सफर करते हैं? ऐसा कुछ नहीं लगता है, सुविधा होना चाहिए, बस गाड़ियां जितनी होना चाहिए उतनी गाड़ियां कम है कानपुर जाने के लिए, भीड़ इतनी होती है, कोई बिहार जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो आदमी जनरल की ट्रेन में सवार होके लंबे रूट पे लोग जा रहे हैं, ये समस्या है। ये समस्या है। आपको क्या लग रहा है, क्या रेलवे में अभी समस्या है? क्या समस्या हो रही है रेलवे की दौर में? भैया हम तो कल 3 रह गए खड़े खड़े। हाँ, सुबह हम वैष्णो देवी जाना चाह रहे थे तो ट्रेन निकल गई। इतनी सारिया किताबां जड़ियां हन लंगर छकण तो बाद ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, दोनों किताबां गुरु तेग बहादुर साहब जी ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਐਡਰੈਸ ਹਨ उत्तर प्रदेश सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, भारतीय भवन व्यवस्था ना, कहीं लॉकर की सुविधा है। वैष्णो देवी जाने के लिए सरकार ये कह रही है कि अभी हमने कोशिश ये की है कि कुछ ट्रेनों को बढ़ाया है, अलग अलग जगहों से ट्रेनों को। आपको लगता है वो सुविधा बढ़ी है, कुछ पहले से ज्यादा सहूलियत है? सुविधा बढ़ गई होते तो हम कटरा दिख रहे होते आज तक। कब से यहाँ बैठे? 3 दिन हो गए भैया। कितनी ट्रेनें हैं, जानकारी? 3 ट्रेन बता रहे, लेकिन आई भी ना है, एक भी ना आ पाई ट्रेन। तो ट्रेनें को नहीं आई हैं, सब लेट चल रही हैं। सब लेट चल रही है, इधर से उधर, इधर से उधर। सीजनल समय में ये थोड़ी समस्या होती है, जब मौका होता है, जब अभी आज के दिन मौसम ठीक है तो ट्रेनें ठीक होंगी, ये तो एक आपातकाल की स्थिति है। लेकिन उसके अलावा आपसे समझने की कोशिश करेंगे, आप जब ट्रेन में बैठते हैं, आज से किराया बढ़ रहा है, क्या सुविधा बढ़ी है? कोई सुविधा नहीं है भाई साहब। सुविधा होती तो यहाँ हम देख योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी और ऐसे में सीएम आवास पर ये कार्यक्रम रखा गया था, जहां आज संकीर्तन भी हुआ। उसकी तस्वीरें भी कुछ देर पहले हमने आपको दिखाई और ये अब लंगर की तस्वीरें हैं, जहां मुख्यमंत्री बैठकर लंगर खाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो वीर बाल दिवस कार्यक्रम है, तो ये लखनऊ से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे में लाइव तस्वीरें लखनऊ से आ रही हैं। तो वीर बाल दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहाँ 4 शहीदजादों को याद किया गया, ऐसे में संकीर्तन किया गया और उसके बाद ये तस्वीरें आपके सामने। और एक बार हम अपने सहयोगी विक्रम का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। विक्रम, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं। पर लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर वीर बाल दिवस एवं साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वें शहीदी वर्ष का कीर्तन समागम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सानिध्य में पूरी तरीके से बड़े स्तर पर हो रहा है। सिख गुरुओं के इतिहास और जिस तरीके से लगातार युवाओं से जोड़े जाने का काम बड़े स्तर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं, वही पूरी परंपरा को आगे बढ़ाए जाने का काम साफ तौर पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास 5 कालिदास मार्ग पर जहां पर कीर्तन का आयोजन किया है, उसी के बाद अब लंगर का आयोजन हो रहा है, जो तस्वीरें साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस लंगर में मौजूद है। साफ तौर पर पूरी एक परंपरागत तरीके से, जिस तरीके से वीर बाल दिवस और साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी की जो शहीदी वर्ष मनाई जाती है, उसी तरीके से मुख्यमंत्री आवास में पूरा कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की और खुद जिस तरीके से लगातार जो गुरु तेग बहादुर जी की जो बातें हैं, उनको पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सभी के सामने कही और युवाओं को उससे बड़े स्तर पर जोड़ा जाए, उनकी बातों को पूरी तरीके से युवाओं तक पहुंचाया जाए, इसका भी आह्वान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज किया है। तो साफ तौर पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सभी गुरुओं के साथ मौजूद है। तस्वीर में साफ तौर पर दिख रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जितने भी परंपरागत तरीके से जो पूजा पाठ होती है उसके करने के बाद, कीर्तन करने के बाद, आवाहन करने के बाद, भोजन का आह्वान करने के बाद अब उस लंगर में मौजूद हैं और बड़े स्तर पर उसको आगे बढ़ाए जाने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल विक्रम, हमने सुबह की तस्वीरें भी वहां से दिखाई, जब वहां पर कीर्तन चल रहा था और जिस तरीके से साहिबजादों को याद किया जा रहा था, क्योंकि उनका जो इतिहास है, जो उनकी प्रेरणा है, वो हम सभी के लिए जाहिर तौर पर एक अलग ही भाव पैदा करती है। और ये सिर्फ सिख समाज के लिए नहीं है, बल्कि हर समाज के लिए एक अलग भाव और एक अलग प्रेरणा। और ऐसे में वो भी तस्वीरें हमने देखी, बेहद भावुक करने वाली तस्वीरें रही, जब गुरु गोविंद जी को वहां पर याद किया जा रहा था, उनका नाम लिया जा रहा था। और अभी मुख्यमंत्री की हम तस्वीरें देख रहे हैं और ऐसे में जाहिर तौर पर कितना सिख समाज के प्रति भी उनका लगाव है, वो भी यहाँ पर दिखता हुआ नजर
नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो उनकी जितनी भी योजनाएं हैं, जो भी काम है, सर्व समाज के लिए हैं। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी कार्यक्रमों में जिस तरीके से शिरकत करते हैं वो साफ तौर पर देखने को मिलता है। और जिस तरीके से हिंदू हृदय सम्राट कहे भी जाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार सामूहिक मंचों से भी ये बात कही है कि सिख समाज पूरी तरीके से सनातन धर्म को आगे बढ़ाए जाने का काम बड़े स्तर पर करता है। और जिस तरीके से गुरु तेग बहादुर जी ने अपने जीवन में जिस तरीके से चीजों को सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर काम किया, साथ ही साथ जिस तरीके से सिख समुदाय को मजबूत करने का काम किया, समाज को एक सही दिशा देने का काम किया, वो हमेशा से पूजनीय है। और ऐसे में बिल्कुल विक्रम, तस्वीरें हम लगातार लोगों को दिखा रहे हैं। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल 1% सुविधा ना है वो, बिल्कुल आपत्ति है। ट्रेन का मामला, किराया बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है किराया? क्या रीजन किराया बढ़ने का? भाई किराया तभी तो बढ़ेगा, सुविधा बढ़ेगी। सुविधा कुछ बढ़ नहीं रही है। मैं अभी फ्रेश होने गया, कह सकता हूँ सारी बात है, कह सकते हैं समस्या है, मतलब गंदगी है। मैं अभी फ्रेश होने गया, कम से कम ऐसा 20 मिनट खड़े होके आया, गेट भी नहीं खोला बंदे ने गेट नहीं खोला। ये दूसरे बस में टॉयलेट में गेट नहीं है, बताओ क्या करें? सुविधा समस्या है, क्या लग रहा है अभी समस्या है रेलवे को लेकर? सरकार जो काम कर रही है, सामने देख के बात। जी जी, देखिए बात ऐसा होना चाहिए कि अगर पैसा बढ़ाया जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए कि व्यवस्थित रूप होना चाहिए पहले सही से, ठीक है। हम लोग का स्टूडेंट है, पढ़ने लिखने आते हैं, दिल्ली उल्ली जो भी होता है, तो उस तरीके डायरेक्ट किराया बढ़ा देंगे, कोई सही चीज नहीं है। बढ़ाइए लेकिन व्यवस्थित रूप पहले दीजिए, सही से सुविधा प्रोवाइड कीजिए। ट्रेन बढ़ी है, ट्रेन बढ़ी है। हाँ, ट्रेन ठीक ठाक है, लेकिन सही सब कुछ सही होना चाहिए, समान व्यवस्थित रूप तरीका से होना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि अच्छा है, थोड़ा ढंग का। कहीं भी जा रहे हैं आ रहे हैं तो व्यवस्थित साफ सफाई होना चाहिए ट्रेनों में। साफ सफाई एक बड़ा मुद्दा है, सरकार ने इस पे कह रही है हम काम करते हैं, एक फोटो खींच के डालो, सरकार को भेजो तुरंत सफाई। वो साफ सफाई थोड़ा ना होता। साफ सफाई का मतलब होता है हर चीज हमेशा 24 हमेशा शिकायत ना करनी पड़े, समाधान। हाँ बिल्कुल, हमेशा हर तरीके से साफ सफाई होना चाहिए। किसी तरीके से किसी के इंसान को भी कोई दिक्कत ना हो, स्टूडेंट आ रहा है उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं, किस तरीके की समस्या नहीं होना चाहिए। क्योंकि समस्या लगा रहेगा तो फिर क्या ही प्रॉब्लम होगा, फिर प्रॉब्लम तो आ ही जाएगा, तो फिर क्या मतलब हुआ उसका? किराया बढ़ने से सहमत है कि निराश? उसका सहमत नहीं है उतना, क्योंकि उस तरीके से अगर बढ़ाया जा रहा है तो उस पर ध्यान देना चाहिए ना। अगर मान लीजिए किराया बढ़ा रहा है तो उसको ध्यान दीजिए क्या वो कैसे वहाँ क्या होगा क्या नहीं। आरक्षण को लेकर एक बड़ी समस्या रहती है कि टाइम पे आपको सीट बुकिंग नहीं मिलती है, आपको लगता है ये दिक्कत? हाँ, ये बहुत दिक्कत होता है, बुकिंग हो ही नहीं पाता है, लाख कोशिश करे फिर भी नहीं हो पाता है। बहुत ट्राई खुद से भी करने से नहीं होता, वहाँ जाने के बाद तो वेटिंग बहुत। आदमी फ्लाइट नहीं ले सकता, जिसको बिहार जाना है वो नहीं ले सकता, वो ट्रेन से जाएगा, तो कितनी समस्या है? बहुत सारी समस्या है, नहीं हो पाता, डायरेक्टली नहीं हो पाता। आपको 1 महीने पहले करना पड़ेगा, 15-20 दिन पहले, तभी होता है। डायरेक्टली अगर जाना है उस तरीके का कुछ ऐसा सुविधा नहीं है हम लोगों के साथ। ये समस्या है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। किस चीज की प्रिपरेशन? मैं कर रहा हूँ बीपीएससी का तैयारी करता हूँ, पढ़ने के लिए आया था भैया जी। तो सरकार रोजगार हो या जो सुविधाएं हो उन पर कुछ काम कर रही है? नहीं, उतना अच्छे तरीके से काम नहीं। काम करने का मतलब ये होता है कि अच्छा जिस तरीके जैसे बीपीएससी किसी भी चीज का एग्जाम हो रहा है तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। क्लीन एग्जाम जैसे कुछ भी किसी भी एग्जाम हो, स्वच्छ भारत हो, स्वच्छ वॉशरूम हो, स्वच्छ पारदर्शिता। जैसे स्वच्छ भारत कहते हैं सब लोग कि स्वच्छ भारत हो, वैसे ही स्वच्छ एग्जाम भी होना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ एग्जाम हुआ है, उस तरीके का होना चाहिए। हाँ। तो शौचालय पहले स्वच्छ हो जाए, यही समस्या है। भैया क्या नाम है, कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ शिलोंग, मेघालय जा रहा हूँ, वैसे गुवाहाटी में उतरूंगा। अच्छा, बड़ी लंबी यात्रा है, सुविधा बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी आपको, खाना अच्छा मिले, सीट बढ़िया मिले, वॉशरूम बढ़िया मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल मिल रहा है सर, बिल्कुल मिल रहा है। सारा ट्रेन का फैसिलिटी देखो, अभी तो कोहरा है, वास्तविक थोड़ा सा तो लेट होगा, इतना तो हमको करना ही पड़ेगा। और जो टॉयलेट लोग कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, ये तो हम ही है जिम्मेदार उसका। कोई ना फ्लश करता है, कोई ना ये करता है, तो थोड़ा रिजर्वेशन का इशू है, ये मैं मानता हूँ, थोड़ा रिजर्वेशन है, क्योंकि करंट रिजर्व फटाक से करने से वो भर ही जाता है, तो वो होता है। तो मेरे ख्याल से तो सर बहुत अच्छा है, फैसिलिटी तो सरकार कर रहा है सर, फैसिलिटी तो सरकार कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, फैसिलिटी कर रहा है, फैसिलिटी दे रहा है, और क्या चाहिए? थोड़ा सा किराया तो बढ़ना चाहिए सर, इतना सब कुछ हम भी चल रहे हैं। हम सरकार कैसे बढ़ाएगी अगर किराया नहीं बढ़ता, फैसिलिटी कैसे बढ़ाएगी सर? ये भी। लेकिन भैया का ये कहना, आप इधर आइए जरा बात करेंगे, इनका ये कहना है जब देश में वॉशरूम नहीं स्वच्छ हो पाएगा, परीक्षा कैसे स्वच्छ होगी? सवाल ये भी है, बीपीएससी के एग्जाम हो या जो एग्जाम्स होते हैं उनमें समस्या ये भी है कि हम कह रहे वॉशरूम साफ मिल जाए, ये कह रहे कम से कम परीक्षा साफ मिल जाए। समस्या हर जगह है, स्वच्छता हर जगह गंदगी है, भ्रष्टाचार भी एक गंदगी है, वो खत्म हो रही है देश से।
भ्रष्टाचार तो धीरे धीरे मेरे ख्याल से तो खत्म हो रहा है। हो गया भाई, ये है थोड़ा खत्म, लेकिन उस चीज पे ध्यान दिया जाए, खास करके एजुकेशन वाले सिस्टम में। एजुकेशन में, एजुकेशनल बैकग्राउंड में स्वच्छता हुई है? बिल्कुल, क्या नहीं, उतना नहीं हो पाया, क्योंकि एजुकेशन का मतलब जैसे भ्रष्टाचार का मतलब ये भी तो होता है ना कि एग्जाम को भी ध्यान में रखा जाए, और उस चीज को ध्यान में नहीं रखते हैं लोग। जब एग्जाम होता है तो पेपर लीक हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। ये सब चीजों का ध्यान रखेंगे तब तो हम लोग इतना मेहनत करके पढ़ते हैं, फिर इसके बाद पेपर ऊपर सब कति हो जाता है। देखो छोटा छोटा लूप होल्स तो कहीं पर है, सरकार की तरफ से है। मैं आर्मी में हूँ, मैं मेडिकल कोर में हूँ, आर्मी में MS शिलांग में पोस्टेड हूँ। मैं जहाँ से मेरा सबसे लॉन्ग टूर है, मेरे को जाने के आते टाइम पर भी अच्छा लगा, जाने टाइम पर भी मेरे को लग रहा है अच्छा लगेगा। लेकिन आप तो पेपर की बात करें, पेपर निकाल के नौकरी पाके बैठे हैं, तो ये कहना ठीक है कि मतलब सुविधाएं ठीक है, सरकार अच्छा काम। सेना में आप हैं तो उसका मतलब यही है कि आप समर्थन कर रहे हैं सरकार का, इनका निश्चित तौर पर यही कहना है। आपका क्या कहना है? सुरक्षा, सफाई की बात करें, सुविधाओं की बात करें, कुछ बढ़ी है? जैसे सफाई का मतलब दोनों चीज होता है, सिंपल सा बात है सर। और सफाई का मतलब ये भी होता है इन चीजों के बस परीक्षा उरीक्षा को भी ध्यान में रखा जाए, ताकि उनका भी सफाई हो सके, सही तरीके से हो सके। बस सुविधाओं का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि सरकार जब किराया बढ़ाती है तो यात्रियों को क्या सुविधाएं देती है। यही एक तस्वीर हम आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दिखाएंगे। ये अभी हाल फिलहाल में बना हुआ यात्री सुविधा केंद्र है, जहां पर लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके, जिसको मद्देनजर रखते हुए सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है। जहां एक बड़ा हॉल बनाने की कोशिश की गई है, जहां लोग सुविधाजनक तरीके से बैठ पाएं और उनको तमाम समस्याओं का समाधान भी हो पाए। अब देखिए यहाँ पर सफाई जो व्यवस्था है वो किस तरीके से सुनिश्चित की गई है, क्योंकि अमूमन लोग जो है वो रेलवे में ये सरकार से चाहते हैं कि उनको सुविधा मिले, और साफ तौर पर जो वेटिंग जोन में बैठते हैं उनको सुविधाएं सुनिश्चित करने का काम भी सरकार की तरफ से किया जाए। आप ये देखिए, ये हॉल सुविधाओं से लैस है और सरकार की तरफ से इस पर काम किया गया है। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे। किराया बढ़ गया है, कैसे देखते हैं? किराया जो बढ़ गया है ये थोड़ा महंगाई हो गई, इसमें तो गरीब आदमी को दिक्कत आएगी नहीं आएगी। सरकार इतना बड़ा हॉल बनाएगी तो किराया तो बढ़ाएगी। नहीं, जो टिकट पहले कम का था अब एकदम तो ज्यादा हो गया। बजट तो बढ़ गया ना गरीब आदमी की जेब पे, असर है गरीब आदमी की जेब पे। तो आपको क्या लग रहा है? सरकार कहती है कि जब हम किराया बढ़ाते हैं तो आम जनता को सहूलियत देने का काम करते हैं, उसको बेहतर सीटें मिले, ट्रेनें बढ़ाएं, सहूलियत मिले, ऐसे हॉल बनाएं। इस बात से आप सहमत नहीं है? भाई किराया बढ़ाएगी तो काम भी तो करेगी। नहीं, उस बात से हम सहमत हैं। विकास बढ़ रहा है, काम हो रहा है, तो वो तो जाहिर सी बात है। पब्लिक को फैसिलिटी भी तो मिल रही है। फैसिलिटी मिल रही है। अभी आप कह रहे थे गलत है किराया। नहीं, फिर तो सही है ना जवाब का। समझने का फर्क है क्या हमारे अंदर? लेकिन क्या सुविधाएं मिल रही हैं आपको? सुविधाएं बढ़िया मिल रही हैं, अच्छी सुविधाएं, फर्स्ट क्लास। ट्रेन में आप कहाँ से आ रहे हो? हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बरेली जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं। ये बताइए कितना सरकार ने जो काम किया है, जब आप यहाँ से दिल्ली से बैठते हैं बरेली जाते हैं तो ट्रेनों के लिए कितना वेटिंग टाइम होता है, कितना समय पे ट्रेनें मिलती हैं, और बुकिंग के लिए कितनी सहूलियत है? सहूलियत तो अच्छी है। सहूलियत है। अब वो समस्या नहीं है कि आपको 4 महीने पहले बुकिंग करनी? ना, वो वाली बात नहीं है। आप डिजिटल तरीके से सहूलियतें ऑनलाइन बुक करो, सबसे बढ़िया सुविधा है। बिल्कुल। और कुछ लोगों से बात करेंगे। किराया बढ़ गया, ठीक है, खुश हैं? और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, आप ये तस्वीर देखिए कि यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो सुनिश्चित करने का काम भारतीय रेलवे की तरफ से किया गया है। और समय समय पर ये एक सवाल होता है कि आखिरकार आम जनता जो पैसा सरकार को देती है उसके बदले सरकार उनको सुविधाएं उपलब्ध करवाता है, लेकिन वो सुविधाएं कितनी बेहतर हैं, उन सुविधाओं पर कितना सरकार ने काम किया है, यह निश्चित तौर पर दिखाने की, पूछने की बहुत जरूरत है। आप अमूमन आप देख रहे होंगे इस तरीके के चार्जिंग स्विच क्या एक ही जगह पर हैं, या इसको कितना सुनिश्चित किया गया, और यही वो सुविधाएं हैं जो आम जनता की जरूरत के लिए होते हैं। अमूमन लोगों के फोन नहीं चार्ज हो पाते थे, अब सुविधाएं, आज से किराया बढ़ रहा है। आपको क्या लग रहा है, सुविधाएं बढ़ी हैं? पता नहीं, पता ही नहीं है। फोन चार्ज कर रहे हैं तब भी नहीं पता है। ये तो पहले से था ना, ये तो पहले से था। आज से किराया बढ़ रहा है, कोई और सुविधा बढ़ेगी। आपको लग रहा है सही कदम है सरकार का? सही है। निश्चित तौर पर लोगों के अपनी अपनी राय है। कहाँ जा रही है मैम? लखनऊ जा रही है। आज से किराया बढ़ गया है, आपको लग रहा है रेलवे में सुविधाएं बढ़ी हैं? क्या सुविधाएं बढ़ी है? अब यहाँ सामने से लोग देखते हैं आप लोग, इसलिए यहाँ ठीक लग रहा है। और यहाँ ट्रेन में जाकर देखो कितना गंदा है। हम जैसे गए सुबह के बैठे और वैसे ही बैठे रहे।
इतना वॉशरूम भी नहीं आपने यूज किया, गंदगी होगी। हाँ, इतना ही गंदी वॉशरूम है, कुछ पूछो ना। और यहाँ भी देखो जाके अंदर सब गंदा सब पड़ा है। वॉशरूम में गंदगी। हाँ, अभी यहाँ पे गए तो यहाँ पर भी एक और टॉयलेट साफ रही हमको मिला, और लेडीज भी गंदा करती है, इतना गंदा। जिन सुविधाओं का जिक्र लगातार हम करते हैं और सरकार भी करती है कि हम सुविधा बढ़ा रहे हैं, वो सुविधाएं इस हिसाब से बढ़ाई गई हैं। अब सवाल ये है कि जिस बात का जिक्र सरकार कर रही है, क्या वो सुविधाएं बढ़ाई गई हैं या नहीं बढ़ाई गई हैं, या आने वाले समय में जो सरकार लगातार ये जिक्र करती रही है कि हमने सुविधाएं बढ़ाई हैं, आम जनता की सहूलियत के लिए काम करेंगे, पैसा बढ़ाएंगे लेकिन सुविधाएं भी बढ़ाएंगे। बहरहाल इस पर जनता की अपनी अलग अलग राय है। हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश की जिस बात का दावा लगातार सरकार करती रही है कि भाई हमने सुविधाएं बढ़ाई हैं और आने वाले समय में अगर हम किराया बढ़ा रहे हैं तो सुविधाएं भी बढ़ाएंगे। बहरहाल इस पर जनता की अपनी अलग अलग राय है। लोग कह रहे हैं कि ठीक है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार सुविधा बढ़ा रही है, किराया बढ़ा रही है, लेकिन सुविधाएं नहीं बढ़ा रही है। लगातार इस पर विवाद जारी है, सबकी अपनी अपनी राय है। अभी आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार इस फैसले से भारतीय रेलवे में सुविधाओं का कितना विस्तार होगा। सहयोगी सतन के साथ केशव मिश्रा, हिंदी खबर, दिल्ली।